बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी का ऐड आ चुका हुआ है लेक्चरर्स की सीट के लिए। तो वीवर्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, स्टैट के हवाले से। कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। बग़ैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो व्यूअर्स, स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो कि यूज़ होता है समराइज डाटा के लिए, ऑर्गेनाइज डाटा के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। क्या है स्टैटिस्टिक्स? एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, एक सेट है मैथमेटिकल प्रोसीजर का जो कि यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है? समराइज डाटा करने के लिए, ऑर्गेनाइज डाटा के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर से बोर्ड की तरफ ज़रा नज़र कीजिए, फोकस कीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये जो टर्म है ये यूज़ होती है, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, पूरा एक सेट है मैथमेटिकल प्रोसीजर का जो कि यूज़ हो रहा है किसके लिए? ऑर्गेनाइज, समराइज एंड इंटरप्रेट डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म देखते हैं कि क्या है। तो व्यूअर्स, अब बात आ जाती है पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है कि ऐसा ग्रुप जिस पर हम स्टडी करना चाह रहे होते हैं, जिस पर एक रिसर्चर स्टडी करना चाह रहा है। इधर वो मेल का ग्रुप है, फीमेल का ग्रुप है, या फिर वो जैसे कि हम क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देखें कि उसने कौन सी क्वालिफ़िकेशन को ऐड किया है। मिडल तक का ग्रुप है, प्राइमरी तक का ग्रुप है, हायर सेकेंडरी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो टीचर्स का ग्रुप है या फिर बैंकर्स का ग्रुप है। वो तमाम का तमाम ग्रुप जिस पर एक रिसर्चर स्टडी करना चाह रहा है, जिसमें से कुछ वो फाइंड आउट करना चाह रहा है, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। अब बात आ जाती है सैंपल की। तो सैंपल क्या होता है कि उस पॉपुलेशन में से गिने चुने चंद लोग जो कि स्टडी का पार्ट बनते हैं, जो कि हिस्सा बनते हैं एक स्टडी का, एक रिसर्च का, सैंपल कहलाता है। जी व्यूअर्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म क्या है कि पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि पॉपुलेशन को स्टडी कर रही है, पॉपुलेशन के बारे में बता रही है, पैरामीटर कहलाती है। अब बात आ जाती है बात स्टैटिस्टिक्स की। तो ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि डिस्क्राइब करती है सैंपल को, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। जी व्यूअर्स, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की जानिब। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाती है? डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होती है और फिर हम देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो व्यूअर्स, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो कि समराइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और सिंप्लीफाई कर रहा है किसको? डाटा को। मतलब डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है कि वो एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो कि समराइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड सिंप्लीफाई करता है डाटा को। अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक्स होती है जो कि क्या काम करती है? अलाउ करती है। मतलब उसमें इन्फ्रेंशियल में हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं और उसकी जनरलाइजेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन पर। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ने कोई स्टडी की, ठीक है, उसने जो डाटा इकट्ठा किया है वो चंद एक लोगों से किया है और उसके जो भी कंक्लूजन्स आए हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स आए हैं, उनको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देना क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। मतलब ये कि जो कि सैम्पलिंग की स्टडी की गई है, सैंपल को स्टडी किया गया है
और उसको जनरलाइज कर देना पॉपुलेशन पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। व्यूअर्स, तो अब बात आ जाती है सैम्पलिंग एरर की कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ एरर है जो कि एग्जिस्ट करता है किस किस के दरमियान में, जो हमने सैम्पल डाटा इकट्ठा किया सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जो भी एक अमाउंट ऑफ एरर एग्जिस्ट कर रहा है उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब बात आ जाती है वेरिएबल्स की कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक्चुअली एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसी यानी कि कंडीशन है जो कि चेंज हो जाती है, ठीक है, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। लाइक एस हमने कोई एक कॉन्स्ट्रक्ट लिया, ठीक है, वो हर बंदे में उसकी करेक्टरिस्टिक्स या हर बंदे के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट होगा, हर इंडिविजुअल में वो करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट पाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की, तो सेल्फ एस्टीम हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि चेंजेबल होता है, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी व्यूअर्स, तो अब बात आ जाती है नेक्स्ट पे हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो हैं कोरिलेशनल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल मेथड। कोरिलेशनल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम टू वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा होता है कि ऐसा मेथड जिसमें कॉज एंड इफेक्ट चेक किया जा रहा होता है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि एक हमारे पास कंट्रोल कंडीशन होती है एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कि एक में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं और सेकंड कंट्रोल कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर रहे होते या ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते। जी बस, तो अब बात आ जाती है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको चेंज किया जा सकता हो, जिनको रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता हो, जिनको चेक किया जा सकता हो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से जो इफेक्ट चेंज हो रहा है नेक्स्ट वेरिएबल पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो कि ट्रीटमेंट की वजह से उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस हद तक इफेक्ट हुआ है। अगर हमने इंडिपेंडेंट चेंज किया तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट होगा डिपेंडेंट पे वो भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल कौन से होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, और ये इसमें कोई इंटेंशन शामिल नहीं होती बल्कि ये अनइंटेंशनली वेरी कर रहे होते हैं। किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ ये चल रहे होते हैं। मतलब ये कि ये क्या है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, अनइंटेंशनली अलाउ करते हैं वेरिएशन को विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जी व्यूअर्स, तो अब बात किसकी कर रहे हैं हम? डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिनमें दो कैटेगरीज के दरमियान तीसरी लाई ना कर सकती हो, मतलब दो नंबर के बिटवीन टू थर्ड ना आ सकती हो, वो क्या है? डिस्क्रीट। और कंटिन्यूस कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल जिनमें दो में तीसरी भी लाई कर सकती है। अगर हम बात करते हैं एज के हवाले से या हम बात करते हैं वेट के हवाले से, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने बात की 38 वेट है उसमें और 39, इसमें वेरिएशन आ रही है, इसमें कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यूटी आ रही है कि 38 और 39 के दरमियान 0.25 या 0.5 या 0.75 भी आ रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट में या हाँ होती है या नहीं होती है, मतलब दो कैटेगरीज हैं, उसमें तीसरी की गुंजाइश नहीं होती। व्यूअर्स, आज के लिए इतनी ही टर्म्स काफ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अगली टर्म्स करेंगे और इसके साथ ही इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़ीद टर्म्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह निगहबान।